तो तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। और क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है, मुझे लगता है जितने यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि संगीत से ही दुनिया है, संगीत है तो सब कुछ है। कहते हैं कि बच्चे के रोने से लेकर के जब मृत्यु शैया पे लोग लेटते हैं, हर एक पल में संगीत बजता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पद्मश्री भारती बंधु जी, मैं आपके पास आऊंगी। और चूंकि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अगर गायन से हो और उसमें भी बात अगर कबीर की हो तो फिर बात ही क्या है। मैं चाहूंगी इसी से आप शुरुआत करें। साहेबंदगी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। आपने कही कबीर जीवन के शुरू से आखिर तक है। निसंदेह सारे उत्सव कबीर के माध्यम से जीवन की एक यात्रा है। जैसे आपने कही उसको मैं इस तरह से रखना चाहूँगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। आप अक्सर देखते हैं कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर के लोग खुशियां मनाते हैं। कबीर साहब ने इसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। क्या बात है। ये जिंदगी का सार है और यही कबीर ने पूरे जीवन को उत्सव की तरह मनाने की बात कही है। मृत्यु तक को भी उन्होंने आनंद का उत्सव कहा है। मरता मरता सब कहे मरना मरना सब कहे मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर चुका अब को मरना जाए। जितना समय दुर्भाग्य से गुजर गया, जो समाज के लिए या धर्म के लिए जो हम काम नहीं कर पाए, वो हम मरना है एक तरह का। अब क्या मरना है, अब तो परमानंद पाने के बाद समय है। तो जिंदगी में कबीर ने सिर्फ यही नहीं कहा, बहुत कुछ बात कही है। कबीर साहब के हम आक्रामक तेवर को देखते हैं, उनके प्रेम की बात को बहुत कम लोग देखते हैं और वो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बीच बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, गज्जू भैया भी बैठे हैं सामने। 21वीं सदी में हम चांद सितारों में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, मंगल में जीवन को खोजने जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जीवन में मंगल को खोजा जाए तो ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या बात है। हम मंगल में जीवन को खोजने जा रहे हैं, जीवन में मंगल को खोजें। पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, आज इसकी ज़रूरत है। पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, कहाँ से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए। आज ये नफरत को भुला करके इंसानियत की बात करने का समय है, मोहब्बत की बात करने का समय है। गिरीश पंकज कहते हैं कि गिरती है दीवार धीरे धीरे, गिरती है दीवार धीरे धीरे, जोर लगाओ यार धीरे धीरे, और मिलने जुलने में कसर न छोड़ना तुम, हो जाएगा प्यार धीरे धीरे। क्या बात है। तो आज भारत 24 ने ये मिलने जुलने का काम रखा है, ये काम निरंतर होते रहना बिल्कुल, चाहिए। ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। और आप सब यहाँ इस वक्त इस मंच का हिस्सा हैं, हम सब बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पद्मश्री अनुज शर्मा भी हमारे बीच हैं। अनुज जी, आप बड़े फेमस हैं छत्तीसगढ़ में। हम अंदर आए हैं, हमने सिर्फ आपका ही जिक्र सुना और आप लोग गायन में भी हैं। सिनेमा, छत्तीसगढ़ सिनेमा को 22 साल बीत चुके हैं, कैसे बदला? इस सवाल का मैं जवाब आपसे लूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आप लोग गायक हैं तो हम आपको ऐसे तो शुरू करने नहीं देंगे, तो मैं चाहती हूं कि 2 लाइन आप जरूर गुनगुनाएं। हाँ, तुर बिना मन नहीं माने वो, मोर माया लात नहीं जाने वो,
मोला तय अपन बना ले वो, मन ममया तोरे जगा ले वो, तोर ले बंधागे माया डोर, सपना था तोला घेरी बेरी वो, सपना था तोला घेरी बेरी वो, तरसाए मोला घेरी बेरी वो, तड़पाए मोला घेरी बेरी वो। अब आपने मुझे बड़े विषम संकट में डाल दिया है कि मैं आपसे बात करूं या मैं आपको सुनूं। चलिए सवाल पे वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सिनेमा को आगे रखा गया, किस नए अंदाज के साथ छत्तीसगढ़ में सिनेमा बदल रहा है? 22 सालों में क्या कुछ बदला है? देखिए, छत्तीसगढ़ी सिनेमा की शुरुआत हुई 1965 में, पहली फिल्म बनी और उसके बाद दूसरी फिल्म बनी 1971 में। फिर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बनने का दौर लगभग रुक सा गया था। 2000 में जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म जो थी मोर छैयां भुइयां, वो फिल्म रिलीज हुई मोहब्बतें और मिशन कश्मीर के साथ सेम डे, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इन दोनों फिल्मों के टोटल से ज्यादा उस फिल्म का बिजनेस था, और वहां से एक दौर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के निरंतरता का, एक नया अध्याय जुड़ा। और इस दौर में हुआ ये कि लगातार फिल्में बनती रही, और जो टेक्नोलॉजी जो थी वो चेंज हुई। हम पहली फिल्म में और पहले 3, 4, 5 सालों तक डिपेंडेंट थे बंबई पर, मद्रास पर, या कटक भुवनेश्वर पर। हम दूसरी इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस लाते थे, वो यहाँ काम करते थे। इन 20-22 सालों में छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। आज स्पॉट बॉय से लेके हीरो तक, कैमरामैन से लेके एडिटर तक, कलर ग्रेडिंग से लेके हर एक काम अब छत्तीसगढ़ का आदमी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़िया करता है। ये इन 22 सालों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है वो रही। अब इस छत्तीसगढ़ी सिनेमा की उपलब्धि को आप इस मायने से भी आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नेशनल अवार्ड मिला, ये भी एक उपलब्धि, और उसके एक छोटे से कलाकार को पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने एक पहचान बनाई। इसके अलावा अगर आप पूरे देश में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर लोग रीमेक कर रहे हैं। भोजपुरी में, गुजराती में, राजस्थानी में, हरियाणवी में छत्तीसगढ़ी फिल्मों की रीमेक हो रही है। वहां पे इन फिल्मों की कॉपी हो रही है, लोग डब करके फिल्में बना रहे हैं, यहाँ के सब्जेक्ट को उठा के बना रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियां, और अगर मैं गिनाने लगूं तो पूरी रात मैं सुना सकता हूं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें क्षेत्रीय सिनेमा की, तो भोजपुरी, बंगाली जिस तरीके से पांव पसार रहा है, लोगों की जुबान पे भोजपुरी गाने, मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर हो या भारत में, पूरे भारत में ही भोजपुरी गाने जब तक बज नहीं जाते, वो आखिरी नहीं होता, तब तक वो पूरा आयोजन खत्म नहीं होता। आपको आती है नहीं भोजपुरी गाना? अब क्योंकि कलाकार, मैंने भोजपुरी में 3 फिल्में की हैं, तो फिर मैं चाहूंगी कि आप वो भोजपुरी भी सुना ही दे। भोजपुरी में मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा गाने याद नहीं हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी बहुत पहले मैंने फिल्म की थी, लगभग 10-12 साल पहले भोजपुरी की। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी इतने सुनने वाले हैं और सब सुनते ही हैं। यहाँ पर आप भोजपुरी बोल रहे हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, एक आध गाना मुझे एक किशन कन्हैया बंसिया बजैया, ये गाना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप चल रहे हैं। हाँ, तो वो मुझे पूरा याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इतना रम गए हैं अपने संगीत में। और आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ी संगीत में वो बात है कि AR रहमान तक को छत्तीसगढ़ी संगीत से इंस्पायर होना पड़ता है और साजगारी देवे बनाना पड़ता है। जी, क्या बात है। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग हैं बैठे हुए, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि चूंकि आपके प्रदेश की बात हो रही है, आपके लोग कलाकार यहाँ पर है, तो तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। बस्तर बैंड के आयोजक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी आप अपने बैंड के बारे में तो जिक्र करें ही, और चूंकि लोग गायन में आप भी हैं, किस तरीके से आपने इस बैंड को आगे बढ़ाया, और छत्तीसगढ़ में अभी किस तरीके से इस बैंड को देखा जा रहा है? लगभग 1.5 दशक पहले ये बैंड, इसका सिलसिला शुरू हुआ था। मैं थिएटर मेरा बैकग्राउंड रहा है, रंगमंच का कलाकार रहा हूं। नाचा और रहस 2 परंपराएं मेरी बचपन से ये जारी रही है। उसी दौर में
वाद्य मुझे बहुत आकर्षित करते रहे हैं। चिकारा जैसे वाद्य जिसमें खड़े साज में नाच की परंपरा रही है, नाचा चलते रहा है। रहस, उसमें भी ये वाद्य घूम घूम कर बेड़ा के अंदर में बजाते रहे हैं। तो वाद्य मुझे लगातार खींचते रहे और वाद्यों का आकर्षण जो है मुझे वाद्यों के संग्रहण की तरफ लेकर गया। और वाद्यों के संग्रहण में मैंने छत्तीसगढ़ के लगभग वाद्य जी वो संकलित मैंने किए। और इसी संकलन के दौर में जो है मैं बस्तर की तरफ यात्रा करने निकला। और बस्तर में एक गाथा है, लिंगोदेव की गाथा। लिंगोदेव की सत्ता एक पूरे गोंडवाना बेल्ट में है। लिंगोदेव की गाथा में आप 18 प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। और ये भी मान्यता है आदिवासी समाज के अंदर में कि उनके वाद्यों की रचना, उनको नाचना, गाना, वाद्यों का निर्माण, ये सारी चीजें लिंगोदेव ने ही उनको बताया है, लिंगोदेव ने ही उन्हें सिखाया है। जी तो इसने मुझे बहुत आकर्षित किया कि ये वाद्य कौन कौन से हैं। और मैं इन वाद्यों की तलाश में निकला वहां, तो मैंने देखा कि लगभग बहुत से ऐसे वाद्य थे जो थोड़े से चलन में कम हो गए थे। लेकिन इसके अलावा, इन 18 वाद्यों के अलावा बस्तर के अंदर में बड़ी संख्या में वाद्य मुझे मिले। जी और देवभूमि केवल एक ही, हिंदुस्तान का एक ही प्रदेश नहीं है, बल्कि बस्तर भी अपने आप में देवभूमि है, जहां आदिवासियों के देवी देवता और उनके कुटुंब, हजारों देवी देवता और उनके कुटुंब वहां पर निवास करते हैं। जी और प्रत्येक देवी देवताओं के लिए उनके धुन है, उनके पाड़ हैं, देवताओं के पाड़ हैं, देवताओं के लय सुर ताल वो नियत है, जो एक तरह से मौखिक वाचिक परंपरा के अंदर में एक क्लासिक ट्रेडिशन जो है एक तैर रही है, जो अपनी उन्मुक्तता में है। ट्रेडिशन क्या है वो भी मैं आपसे जरूर जानना तो चाहूंगी। ये इसने मुझे बहुत आकर्षित किया। और यही एक दौर था कि जब मैंने बस्तर बैंड, बस्तर के कलाकार साथियों के साथ मिलकर और फिर इसको एक चलिए, साथ और ये मिलकर आपका हमने बैंड बड़ा स्थापना की। लोकप्रिय भी हो रहा है, इसका जिक्र भी लोग बाहर अभी कर रहे थे। सागर बोस भी हमारे साथ, म्यूजिक डायरेक्टर। सागर जी, आप छत्तीसगढ़िया सिनेमा को किस तरीके से आगे जाते हुए आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बड़ा संक्षिप्त में ये मैं जवाब आपसे चाहूंगी। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने गुणीजन के साथ मुझे यहाँ पे बैठने का मौका मिला। भारत 24 की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। भारत 24 की तरफ से छत्तीसगढ़, मैं म्यूजिक के बारे में बात कर सकता हूँ कि अभी जितना स्कोप छत्तीसगढ़ में म्यूजिक के लिए है, उतना शायद ही किसी रीजनल म्यूजिक की अगर अपन बात करें जी तो सबसे ज्यादा स्कोप यहाँ पे है, क्योंकि एक जनरेशन जो अभी बहुत नई म्यूजिक में आ रही है। लिसनर, सबसे पहले तो लिसनर्स डिपेंड करते हैं कि हम कैसे लिसनर्स को अपने म्यूजिक को पिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत फ्रेश लिसनर्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जितने भी अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं या कंपोजर्स बोल रहे हैं, सिंगर बोल रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप है कि यहाँ की म्यूजिक को आप जितना ज्यादा नए तरीके से या फिर जितना फाइन पेश कर सकते हैं, उतना पेश करने का भी सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोप है। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, और आज तो डिजिटल हो गया सब कुछ। तो लोगों के पास अगर इंडिविजुअली भी देखे जाए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की हम बात करें, तो बहुत स्कोप है। और उनको इंस्टाग्राम्स के थ्रू, रील्स के थ्रू पब्लिक, भले उनके पास आज पैसा नहीं है बहुत ज्यादा कि हम वीडियोस बनाएं, लेकिन रील्स के थ्रू और ये बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे आ गई कि वो बहुत ज्यादा अपने जो भी म्यूजिक को है, जैसा भी है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सिनेमा में आमदनी, अठनी, खर्चा, रुपया जैसी स्थिति है अभी भी? देखिए, अभी मैं वही आपको फिर से रिपीट करूंगा कि जिस तरीके से आइडियाज नए लोगों के, जो चीजों को ग्रैब करने का या एक्सेप्ट करने का जो एक जनरेशन नया आ रहा है, तो उस अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीजों को आगे ले जाने का और बेटर होने का, जैसे आमदनी अठन्नी आप बोल रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अभी बहुत अच्छा हो चुका है छत्तीसगढ़। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी आपको। अनुज जी, चूंकि आपका इंतजार, आप तमाम लोगों का इंतजार हमारे दर्शक बहुत टाइम से कर रहे थे, थोड़ा यंगस्टर्स भी यहाँ बैठे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं आपसे बात करूँ या आपकी सिंगिंग में सुनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहूंगी जो आपका कुछ फेवरेट है आप हमारे दर्शकों को सुनाए, क्योंकि ये जो यादें हैं ना अनुज जी, वो हम यहीं पे नहीं रख रहे, हम समेट के दिल्ली लेकर जाएंगे। जी, हमारे यहाँ जो संगीत है वो तो अद्भुत है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है
छत्तीसगढ़ के संगीत में कि अनटच्ड म्यूजिक है। बहुत छत्तीसगढ़ का संगीत बाहर बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो छत्तीसगढ़ में वैरायटी बहुत है, बहुत तरह का संगीत। जैसे सिर्फ बस्तर की बात अनूप भाई कर रहे थे, बाकी छत्तीसगढ़ सरगुजा चले जाइए, मध्य छत्तीसगढ़ में तो बहुत वेरिएशन है। चलिए, मैं हमारे यहाँ कर्मा है, और हमारे यहाँ की पोइट्री की एक खूबसूरत बात ये होती है कि ददरिया जो है वो 2 लाइन की पोइट्री होती है। पहले लाइन का दूसरे लाइन से कोई संबंध नहीं होता है, उसको सिर्फ तुकबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आम लोगों की पोएट्री है। अपने दिल की बात कहनी होती है कि तुम कल आए क्यों नहीं, बस इतना कहना। तो उसको किस मिजाज से कहते हैं, बस मैं यहाँ हो गया था, कब मुलाकात होगी, तुम्हारे कारण मैं मारी जाऊंगी या मर जाऊंगा। ये जो बातें होती है ना, ये बहुत तालियां बजनी चाहिए, बहुत बिल्कुल जो ये तुकबंदी सिंपल आप कह पोएट्री रहे हैं। से कह देते हैं यहाँ पर। हे माते रही बे, माते रही बे, माते रही बे ना, कैसे माते रही बे रे अलबेला मोर, गठिया गांजा ला पी के माते रही बे। हे नवा मंदिर माँ कलश नहीं है रे, नवा मंदिर माँ कलश नहीं है रे, ये कलश नहीं है रे अलबेला मोर, 9 दिन हो गए तोर दरस नहीं है, तोर दरस नहीं है रे जीवलेवा मोर, 9 दिन हो गए तोर दरस नहीं है। इस तरह के गाने जो हैं छत्तीसगढ़ में ढेर सारे हैं जी। तो मैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जितना गा रहे हैं मुझे लग रहा है कम है। एक और परफॉर्मेंस मुझे आपकी, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप मेरे लिए गाएं, जी, हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए गाएं। जी जी। और इसी बीच इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल साहब आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब तालियों के साथ भूपेश बघेल साहब का स्वागत करें। और चूंकि अब सीएम साहब भी आ चुके हैं अनुज जी, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, जिस प्यार मोहब्बत का, सर हम आपके प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, और कैसे प्रेम की भावनाएं यहाँ प्रदेश भर में, इस बात का ही जिक्र गायन के जरिए अनुज जी कर रहे थे। अनुज जी, अब तो सीएम साहब भी आ गए, अब तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं थमनी चाहिए, है ना? वैसे मेरे गीत को माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पसंद करते हैं, उसे मत गाना बोले, नहीं तो पूरा सुनाना पड़ता है उसे। मैं एक छोटा सा टुकड़ा सुना देता हूँ। तोर बिना सुनना बही जग घर औ जगतिया, पाखी बिन जैसे चिड़ैया, अग्नि समुंदर जो ही तोरे पीरित हा, लहरामा मैं सीत लाऊं सजन मोरे, हाय रे बलम मोरे, हरियर आमर घन मोरे, फूल हासन लागे उदारी, बगिया झूमर गे, बगिया माँ जब चले आए सजनी मोरे, मन के मिलोनी मोरे, हरियर आमर डार मोरे। तालियां बजती रहनी चाहिए। भारती बंधु जी भी हैं। भारती जी, अगर मैं पूछूं कि इस वक्त जब सीएम साहब भी आ चुके सभागार में मौजूद हैं और खुशी का पल होता है, कबीरा क्या कहते हैं? साहेब पंत की साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब बघेल जी से हमारा बहुत पुराने संबंध है। हम कलाकार सबके साथ संबंध हमारा होता है, और हम कलाकार ही हमारी पार्टी है और कलाकार ही हमारा धर्म है। तो हम लोग जिससे भी बात करते हैं बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, और यही हमारी पहचान है जी। मैं कबीर को और सूफी गाने वाला हूँ, मैं यहाँ क्या सुनाऊँ, क्या आप जैसे आप आदेश करें।
तो देखिए, सदगुरु कबीर साहब के एक साखी आपको भेंट करता हूं कि प्रेम न बाड़ी उपजे के प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे के प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। ये हमारा भारतीय प्रेम है, ये हमारा आध्यात्मिक प्रेम है, ये हमारे संतों का प्रेम है। आगे साहब ये कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। क्या बात है। तो आज इस बेला में आपने कही है, तो मैं एक मेरा बहुत ही प्रचलित भजन है, जो देश में हो या विदेश में हो या गांव में हो या कस्बा में जहां भी जाता हूं तो लोग इसकी फरमाइश करते हैं। और हमारे अग्रवाल जी भी सामने बैठे हैं, तो इस पद की एक दो बात सुनाना चाहूंगा। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हांको मोरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो जाना बड़ी है दूर। धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जीवन के एक परम सत्य को साहिब इस तरह से दर्शाते हैं। चार जने मिल अर्थी उठाइन बांधी काठ की डोली हो। देखिए साहब, यहाँ जितने बैठे हैं, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन हाँ, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। आज हम उत्सव मना रहे हैं ना भारत 24 के माध्यम से, तो जीवन के हर पल को उत्सव की तरह मनाना है। इसको कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, चार जने मिल अर्थी उठाइन बांधी काठ की डोली हो, बांधी काठ की डोली, ले जाके मरघट में धर दई, ले जाके मरघट में धर दई, फूंक दिए जसहोरी के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। और अब मुझे समझ में आया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्यों कहते हैं। यहाँ कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो दरकिनार की जा सके। अनुज जी, एक लाइन में एक आखिरी सुर आपकी तरफ से हम सब के लिए। मेरी पहली फिल्म थी मोर छैया भुइया। मोर यानी मेरा, छैया यानी छांव, भुइया यानी जमीन। हमारे यहाँ जैसे धरती में, जैसे भारत माता कहते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ महतारी है हमारी। तो उनके लिए दो लाइनें उस फिल्म का। लक्ष्मण मस्तूरिया जी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार थे। अभी उनके नाम से इस सरकार ने अवार्ड भी घोषित किया है। वो बहुत एक अच्छी पहल थी, उनको अब जाकर सम्मान मिला है। तो उनकी दो पंक्तियां सुना। छैया भुयाला छोड़ जवैया तैं थिरा बे कहाँ रे। अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाने वाले तुझे सुकून, शांति, आराम कहाँ मिलेगा। छैया भुयाला छोड़ जवैया तैं थिरा बे कहाँ रे। पंछी उड़ा थे आगास, कर थे बिरछा माबास, धरती माए बिना दाना पानी
पाबे कहाँ रे तै थिरा बे कहाँ रे छैहा भुयाला छोड़ जवैया तै थिरा बे कहाँ रे कत का जोड़े का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए धरती के मान गुण बढ़ैया मुक्ति पाबे हारे तै थिरा बे हारे छैहा भुयाला छोड़ जवैया तै थिरा बे हारे। क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने इस सेशन की शुरुआत में कहा कि जब भी यहाँ से कोई उठ कर जाए वो कहे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये मुझे लगता है कि ये मैं अपने साथ जरूर लेकर जा रही हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।